कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज कांडला पोर्ट के बाद बाजारों में नजर आ रहा है कि केएलसी में कामकाज नजर आ रहा है, सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है। तो आप भी अगर खाद्य तेल संबंधित जानकारी आप लेना चाहते हैं और होलसेल मार्केट का काम कर रहे हैं तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट पे अपना कमेंट दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, हफ्ते के आज पहले कारोबारी दिन में बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, क्या बाजारों में यही स्थिति बनेगी, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करते हैं। तो पहले लोकल बाजारों से बात कर लेते हैं, फिर विदेशी बाजारों की चर्चा करेंगे। तो लोकल बाजारों में आप देख रहे हैं लगातार बाजारों में दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा है। लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार 96 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। पामोलिन का बाजार 94 रुपए रहा। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 82 रुपए बोला जा रहा है। मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो मस्टर्ड ऑयल का बाजार 102 रुपए, जबकि आप कोल्हू कच्ची घानी का भाव 98 रुपए के आसपास होता हुआ नजर आया। सोयाबीन सीड का बाजार 4700 रुपए रहा। आप देख के चल सकते हैं कि जो पीछे आपने बाजारों में तेजी देखी थी, मलेशिया में पाम ऑयल की जो कमी देखी गई थी, ब्राजील में सूखा मौसम था, सोया फसल को नुकसान था, इजराइल हमास में तीखे तेवर को फायदा, फरवरी और मार्च में बाजारों में आपने देखा कि बाजारों में आपको तेजी देखने को मिली। उसके बाद भारत में पोर्ट पे सोया पाम की शार्टेज का भी असर बाजारों में देखा गया, लेकिन उसके बाद आपने देखा 20 मार्च के बाद से बाजारों में पोर्ट पे उल्टी गिनती शुरू हो गई और जैसे जैसे माल आना शुरू हुआ तो सारे तेजी के फैक्टर जो आप देख रहे थे, सारे तेजी के फैक्टर खत्म होते हुए नजर आए। और उसके बाद आपने देखा कि बाजारों में एक दबाव आता हुआ आपको दिखाई दिया और बाजार में लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर बिक्री का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है और कोई भी बहुत ज्यादा सहालक वगैरह भी नहीं है। उसका असर भी बाजारों में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो बाजारों में उस तरीके से बाजारों में एक तेजी बनती हुई फिलहाल के लिए नहीं नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे इंदौर में कांडला रिफाइंड की, तो इंदौर में कांडला सोया रिफाइंड पिछले साल से 30 अप्रैल का लेवल, जो पिछले साल का लेवल था 30 अप्रैल का, वो तोड़ चुका है। पाम सोया तेल विदेशी बाजारों में लगातार गिरावट बनी हुई है। इस कारण इंदौर कांडला रिफाइंड में गिरावट लगभग जारी है। मार्च में इंदौर रिफाइंड में 102 रुपए का जो हाई बनाया था वहां से 92 रुपए होता हुआ दिखाई दिया। लगभग 10 रुपए किलो तक की अभी तक गिरावट आ चुकी है। पिछले साल मई में इंदौर में 9 रुपए किलो की बंदी आई थी। इस साल यह अभी तक फिलहाल अगर मई की बात करी जाए तो 5 रुपए किलो तक ही सीमित है। मई में रिफाइंड की डिमांड भी आप देखेंगे और महीनों की अपेक्षा कुछ कम होती हुई नजर आती है। उसका इम्पैक्ट भी आपको बाजारों में देखने के मिल रहा है। जैसे जैसे बताया जा रहा है कि आप देखेंगे कि बाजारों में आप पोर्ट पर जैसे जैसे माल आएगा तो सप्लाई बढ़ती हुई नजर आएगी। उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में आपको देखने को मिलेगा और बाजारों में आपको एक प्रेशर की स्थिति बाजारों में देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरीके से अगर बात करी जाए भारतीय बाजारों में, जैसे कि आपको मालूम है लोकसभा का चुनाव भी है, तो उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में आपको देखने को मिल रहा है। बाजारों में उस तरीके से बड़ी तेजी बाजारों में बनती हुई नहीं नजर आ रही है जिस हिसाब से बाजारों में तेजी बननी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो कैश का आवागमन बिल्कुल ही ठप है। आचार संहिता लगी हुई है, उसका असर भी आपको बाजारों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 30 से 40% लोग मोस्टली कैश पे ही कामकाज करते हो। विदेशी बाजारों से लगातार जो तेल आ रहा है उसका असर और बिक्री का सपोर्ट न मिल पाने के कारण बाजारों में लगातार आप गिरावट देख रहे हैं। बाजारों में हल्की फुल्की तेजी आती भी है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। बाजार में फिलहाल आप देखेंगे इसी तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डायरेक्ट ज्वाइन होइए। जिनको ज्वाइन होना हो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। यूट्यूब पे एक ज्वाइन का बटन दिया जाता है, आप ज्वाइन का बटन जो दिया जाता है वहां से भी आप डायरेक्ट आप हमारे साथ जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप समझ सकते हैं और मार्केट के आउटलुक को आपको समझ में आ जाएगा। उसके हिसाब से आप बाजारों में रणनीति अपनी बना के चल सकते हैं। अगर केएलसी की बात करेंगे तो पीछे केएलसी 22 रिंगिट प्लस देखी गई थी, आज केएलसी 12 रिंगिट, सुबह जो केएलसी देखी गई 12 रिंगिट सुबह प्लस देखी गई है, लेकिन कोई खास असर पड़ता हुआ फिलहाल बाजारों में नहीं देखा जाएगा। बाजारों में केएलसी में आप देख रहे हैं कि केएलसी एक बाजारों में रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज देखा जा रहा है। अगर केएलसी यहाँ से आप देखेंगे केएलसी में यहाँ से पॉजिटिविटी कुछ बाजारों में बढ़ती हुई दिखाई देती है तो आप देख के चल सकते हैं 1 से 2 रुपए किलो का आपको मूवमेंट पॉजिटिविटी में आपको बाजारों में देखने के लिए मिल सकता है। तो केएलसी अगर देखा जाए तो करंट में अभी इस समय +20 करंट में चलती हुई दिखाई दे रही है। केएलसी अगर 50 रिंगिट के ऊपर होगी तो आपको थोड़ा सा बाजारों में एक बढ़त आती हुई बाजारों में दिखाई देगी।
तो ये भी आपको जानकारी दे दी किस हिसाब से बाजारों में कामकाज हो रहा है। आज की एलसी क्या खुली है वो बता दिया है। वेसल्स की जो अभी अगर पोर्ट पे अगर वेसल्स की बात करेंगे तो लगातार कंटिन्यू पोर्ट पे माल आ रहा है। 21 से अगर 28 तारीख के बीच में अगर पोर्ट पे अगर मालकांडला पोर्ट की बात करी जाए तो लगभग 1 लाख टन के ऊपर बाजारों में माल आता हुआ दिखाई दे रहा। काकीनाडा में भी इसी तरीके से लगभग आप देखेंगे 40,000 टन माल आता हुआ दिखाई दे रहा है। चेन्नई में अगर बात करेंगे तो चेन्नई में भी लगभग 50,000 टन के आसपास माल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजारों में लगातार वेसल्स एक्सपेक्टेड है, लगातार बाजारों में माल आ रहा है, पोर्ट पे माल आ रहा है, उसका प्रेशर बाजारों में बिक्री का सपोर्ट नहीं, उसकी वजह से बाजारों में एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आपको बता देते हैं कि आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, आपको जानकारी इसी तरीके की रेगुलर जानकारी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमको सब्सक्राइब करिए, कमेंट में फीडबैक दीजिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए अभी आपको मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताएंगे। किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, उसके लिए भी आप नीचे आप जाके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ऑथेंटिकेट सर्विस है, उसके लिए भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे सोयाबीन सीड में क्या स्थिति है। सोयाबीन सीड में आप देख रहे हैं कि दायरे में ही कामकाज देखा जा रहा है। सोयाबीन सीड में बहुत बड़ी तेजी फिलहाल नहीं देखी जा रही है। 4700 से 4600 रुपए की रेंज में ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो भी अच्छी तेजी देखी जाएगी मई के बाद 15 तारीख के बाद बाजारों में आपको एक बढ़त आती हुई बाजारों में आपको दिखाई देगी। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे मस्टर्ड सीड में लगातार दबाव है। आप देख रहे हैं नई सरसों की जो क्रॉप आई है, लगभग आप देख रहे हैं जो 135 लाख टन के आसपास सरसों की क्रॉप आई है, उसका असर साफ साफ बाजारों में देखने को मिल रहा है। सरसों तेल का भाव आप जो कोलू कच्ची घानी जयपुर लाइन का भाव है 95 रुपए के आसपास जाता हुआ आपको बाजारों में दिखाई देके चल सकता है। उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति वहां पर आप बना के चल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में अगर जिसको भी मस्टर्ड ऑयल में कामकाज करना है तो वहाँ पोजीशन और आपको भी एग्जैक्ट लेवल जानने हैं मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, वो भी जानकारी आपको हमारे मॉर्निंग सेशन 9:45 के सेशन में आपको मिल जाती है। दालों में लगातार तेजी जारी है। दालों में आप देख के चल सकते हैं लगातार तेजी का ही माहौल बाजारों में देखा जा रहा है। चाहे अरहर उड़द मसूर के बाजारों में तेजी देखी जा रही है। गेहूं का बाजारों में तेजी है। शक्कर के बाजारों में कोटा सरप्लस आया, उसके बाद हल्का सा बाजारों में दबाव देखा जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बाजारों में फिलहाल गिरावट के आसार नहीं है। अगर सोया ऑयल सीटों के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 97 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 93 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपये, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 81 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 84 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल अगर हम बात करें 5150 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5300 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। ओवरऑल आउटलुक पे आप देखेंगे खाद्य तेल बाजारों में एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। बाजारों में एग्जैक्ट तेजी कब आएगी, कब किस तरीके से आप रणनीति अपनाएं, इसके लिए मॉर्निंग सेशन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज हफ्ते की शुरुआत है और महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, यानी एक्सपायरी का हफ्ता चल रहा है। तो आज जानेंगे क्या कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के बाजार में, सोयाबीन और सरसों के बाजार में क्या कारोबार चल रहा है, घरेलू मार्केट में लोकल मिलों में क्या कारोबार चल रहा है, विदेशी मार्केट में आप कैसा कारोबार देखकर चल सकते हैं। विस्तार से आपको आज बाजारों के रेट और ट्रेंड के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले खबरों में बात करते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। पिछले हफ्ते की शुरुआत सोयाबीन में महाराष्ट्र में सोलापुर में 4820 रुपए से शुरू हुई थी और वीकेंड आने तक 4780 रुपए पर बाजार बंद हुआ। बीते सप्ताह के दौरान सोयाबीन में मांग ज्यादा न रहने से 40 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज करी गई। सोया मील और सोया तेल में कमजोरी के चलते सोयाबीन में बीते सप्ताह गिरावट के साथ कारोबार हुआ और वहीं भारतीय सोया मील की एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड सुस्त पड़ने की वजह से भाव 500 से 1500 रुपए प्रति टन कमजोर देखे गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया मील की तेजी मंदी भारतीय बाजार में सोयाबीन और सोया मील को काफी हद तक प्रभावित करती है और साउथ अफ्रीका में बढ़ती सप्लाई को देखते हुए भारतीय बाजार में सोया मील और सोयाबीन में तेजी की संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही हैं। वहीं घरेलू मार्केट में इस वर्ष बड़ी मात्रा में सोयाबीन का आयात हुआ है। 5000 के करीब प्लांट भाव पहुंचने पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी गई थी, जहां से अब जो रेट देखा जा रहा है उसमें 150 से लेकर 200 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी जा चुकी है।
कीर्ति प्लांट के चार्ट को अगर देखते हैं तो 4650 से लेकर 5000 के बीच कारोबार यहाँ पर बाजार में हुआ है। और यदि सरकार चुनाव के बाद तेल की इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं करती है तो ही आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिल सकती है, हालांकि इसकी उम्मीद ना के बराबर है। इसीलिए सोयाबीन 4650 से 5000 के बीच कारोबार करती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से देखते हैं तो बीते हफ्ते तो गिरावट के साथ ही कारोबार सोयाबीन में दर्ज किया गया, और इस हफ्ते के बारे में अगर बात करते हैं तो आज सोयाबीन के दाम में हल्की सी रिकवरी के साथ आज सुबह बाजार में शुरुआत हुई है। सोयाबीन के जो दाम है वो शिकागो में आज सोयाबीन और सोया तेल में तेज खुले हैं, जबकि सोयाबीन में आपको हल्का मंदा देखने को मिल सकता है। हल्के सुधार के साथ तो बाजार आज खुला है, लेकिन बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी नहीं है बिल्कुल भी। रेट के बारे में बात करी जाए तो सोया ऑयल में महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें 4800 हैं, ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4730 है, सोलन प्लांट में 4740 रुपए का रेट है, विजय प्लांट का रेट 4700 है, धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4710 है, नारायण में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में 4660 रुपए तक का रेट आप देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा सोया ऑयल महाराष्ट्र के बारे में अगर बात करते हैं, डिसाम प्लांट में 950 रुपए का रेट है, धनराज प्लांट का रेट 950 है, श्रीनिवास प्लांट की कीमतें 925 है, एग्रो प्लांट का रेट 940 रुपए देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा प्रकाश प्लांट में 4760 रुपए तक का आप रेट देखकर चल सकते हैं, सावरिया प्लांट में कीमतें 4750 है, प्रेस्टीज प्लांट का आज का रेट 4710 है, धनका प्लांट में 4730 रुपए तक का मध्य प्रदेश में आप यहां से रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड में खानवा ऑयल प्लांट में कीमतें 932 हैं, प्रकाश प्लांट का रेट 915 है, अभी प्लांट में 920 रुपए तक की कीमतें हैं, और महेश प्लांट में 920 रुपए तक का रेट आप यहां से बाजारों में देखकर चल सकते हैं। बहुत ज्यादा आज गिरावट के साथ शुरुआत मार्केट में नहीं हुई है सोयाबीन की, हल्के सुधार के साथ कामकाज जरूर देखा गया है। विदेशी मार्केट में आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन इसका असर घरेलू मार्केट पर जो लोकल बाजार है उस पर बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। अब खबरों में आगे बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा रेट और ट्रेंड चल रहा है, सरसों के बाजार के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट से संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अगर आप रेंज जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कैसा कारोबार खाद्य तेल के बाजार में रहने वाला है, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है वो खाद्य तेल बाजार संबंधित जानकारी के लिए होता है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन में एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन खाद्य तेल बाजार से संबंधित दी जाती है। बाजार खुलने से पहले बताया जाता है कि पूरे दिन कैसे तेजी मंदी रहेगी, कैसा कारोबार रहेगा, तो लाइव सेशन को ज्वाइन करके इसमें अटेंड होकर आप पूरी से पूरी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन खाद्य तेल के बाजार से संबंधित ले सकते हैं। अब बात करते हैं घरेलू बाजार के बारे में, जानते हैं लोकल मिलों में आज क्या कारोबार देखा जा रहा है। तो विदेशी मार्केट में आज बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन विदेशी बाजारों में जो तेजी देखी गई है उसका उतना असर घरेलू मार्केट पर आज नहीं पड़ा है। घरेलू मार्केट में आज लोकल जो बाजार है यहाँ पे आप गिरावट हल्की देखकर कारोबार कर सकते हैं। हालांकि आने वाले टाइम में घरेलू बाजार में खाद्य तेल के भाव में सुधार आने का अनुमान नजर जरूर आ रहा है। और मलेशिया में जुलाई महीने वायदे के अनुबंध में पाम तेल के दाम 26 रिंगिट तक तेज होकर 3922 रिंगिट प्रति टन के आसपास देखे गए हैं। शिकागो में भी सोया तेल में सुधार आया है, इसीलिए इसके भाव में हल्का सुधार देखा जा रहा है। हालांकि जानकारों का मानना यह है कि वैश्विक बाजार में भी खाद्य तेलों में बड़ी तेजी आने के आसार फिलहाल के लिए कम है। रेट के बारे में बात करते हैं तो लोकल मिलों में वनस्पति में जो रेट चल रहा है, बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में वो 1600 है, पामलीन में 15 किलोग्राम में कीमतें 1590 है, 1 लीटर पामलीन में रेट 95 रुपए है। सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में कीमतें बावर्ची ब्रांड में 1600, 1 लीटर का सोया ऑयल का जो रेट है वो 97 रुपए है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1600 है, 1 लीटर फॉर्च्यून कीमत 112 है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 90 रुपए है, पामलीन में 1 लीटर का रेट 89 रुपए है, बिनौला में 10 किलोग्राम में कीमतें 970 है, सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 960 चल रहा है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1470 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में भी मार्केट में 83 रुपए तक का आप राइस ब्रांड का रेट देखकर चल सकते हैं। सोया ऑयल का जो आज का रेट है वो 96 है, सोया डीओ का रेट 94 है, मस्टर्ड में आज की कीमतें 102 है, एक्सप्रेस का रेट 100 रुपए चल रहा है, पामलीन में आप 94 रुपए तक की उत्तर प्रदेश में आप यहां से कीमतें देखकर चल सकते हैं। बहुत ज्यादा तेजी के साथ आज घरेलू बाजार में लोकल मिलों में जो कारोबार है वो देखा नहीं गया है मार्केट में। हालांकि विदेशी बाजार तो तेजी हैं, जरूरत के हिसाब से आप यहां से गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरसों के मार्केट के बारे में, तो सरसों में बीते हफ्ते जो शुरुआत रही सरसों के बाजार में, जयपुर में वो 5350 रुपए के रेट से बाजार खुला और वीकेंड आने तक 5375 रुपए पर बाजार बंद हुआ। इसी तेजी मंदी के साथ कारोबार देखा गया है। बीते
सप्ताह के दौरान सरसों में डिमांड बनी रहने की वजह से 25 रुपए तक प्रति क्विंटल की बाजारों में तेजी दर्ज करी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह सरसों में सपोर्ट के करीब से रिकवरी देखी जा सकती है। सरसों की जो सीमित आवक है उसकी सरकारी खरीद और मिलों की मांग से सरसों में 50 से 75 रुपए तक की रिकवरी के साथ कामकाज देखा गया। हालांकि सरसों तेल में नरमी की वजह से सरसों तेजी पर भी लगाम लगा हुआ है। सोया पाम तेल में कारोबारी और सरसों तेल के ऊंचे भाव के कारण डिमांड जो है वो कमजोर रही। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण सरसों तेल की जो खपत है वो उत्तर भारत में भी कमजोर नजर आई। सरसों में उछाल देखा गया। सरसों तेल में हल्की गिरावट के साथ सरसों में कृषि मार्जिन और भी ज्यादा कमजोर हुई है। डिमांड का बहुत ज्यादा असर बाजारों में देखा जा रहा है। गर्मियों की वजह से बहुत ज्यादा अच्छी डिमांड ना होने की वजह से सरसों तेल में आपको नरमी देखने को मिल सकती है। और लेकिन देखा जाए तो एक तरफा बड़ी तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। आज सरसों के जो दाम है यहाँ पर आपको हल्की रिकवरी के साथ सुधार के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। 15 से 25 रुपए तक की बाजारों में आज तेजी प्लांटों में आई है। मस्टर्ड सीड में जयपुर में जो आज का रेट है वो 5400 है। दिल्ली का जो आज का रेट है 5250 है। बरवाला कीमतें 4900 है। ग्वालियर में आज का रेट 5100, हिसार कीमतें 5050 देखी गई। गोयलकोटा में आज का रेट 5200 रुपए चल रहा है। मस्टर्ड ऑयल में जयपुर में जो आज का रेट है वो 998 है। दिल्ली में कीमतें 995 है। भरतपुर का रेट 990 चल रहा है। कच्ची घानी में जयपुर में आज का रेट 1008 है। कोटा में आज कीमतें 1020 चल रही हैं। भरतपुर में रेट आज का 1000 रुपए आपको देखने को मिल सकता है। प्लांटों में बाजारों में रिकवरी आई है। सरोनी शमशाबाद प्लांट में रेट 5850 है, जहां 25 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। सरोनी डिगनेल में आज कीमतें 5850 है, जहां 25 रुपए तक की बढ़त आई है। और सलोनी अलवर में आज का रेट 5750 है, जहां 15 रुपए तक बढ़े हैं। सलोनी कोटा में आज कीमतें 5800 हैं, जहां पर भी 15 रुपए तक की आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मार्केट में आज जो खाद्य तेल बाजारों में ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। हालांकि घरेलू बाजार में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी के साथ आपको कारोबार देखने को नहीं मिल सकता है। आज 50 रुपए तक की तेजी सरसों के बाजार में दर्ज करी गई। और सीमित तेजी मंदी को देखते हुए आप जरूरत के हिसाब से खरीदारी जरूर कर सकते हैं गिरावट पर। और क्योंकि मंथ एंड चल रहा है, एक्सपायरी का हफ्ता है, तो मार्केट में हम आपको यहाँ से ऊपरी स्टेबल पर टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट बुक करने की सलाह जरूर देंगे। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।